हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी न्यूज़ की। और डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि ये न्यूज़ बिल्कुल फ्यूचर ओरिएंटेड है। ये स्टॉक्स जिनके बारे में बात करने वाला हूँ वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो जो लोग ये सोच के आए हैं कि अभी 1-2 महीने में उनको फ़ायदा हो जाएगा इन स्टॉक से, तो दोस्तों वो गलत है। ये स्टॉक उनके लिए नहीं है, ये टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? जैसा कि मैं आप सबको बताता ही रहता हूँ, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये न्यूज़ भी किसके रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड है। आप सामने देख ही सकते हैं, और फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक, ये न्यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। लेकिन इस बार हम इलेक्ट्रिक कार की बात नहीं कर रहे, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बसेस की। तो दोस्तों न्यूज़ क्या आई है? कैबिनेट अप्रूव्स PM ई बस सेवा स्कीम एट कॉस्ट ऑफ ₹57,613 करोड़, 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹32,500 करोड़। तो दोस्तों आप वैल्यू देख सकते हो, 57,613 करोड़। पहले हम बस सेवा की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक बस है उसकी बात करते हैं, फिर हम रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बस सेवा जो क्या है, इसका फ़ायदा किसको होगा, पूरी स्कीम क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। 10,000 ई बसेस विल बी डिप्लॉयड। तो दोस्तों 10,000 ई बसेस मतलब 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो लगाने की बात हो रही है। यूनियन कैबिनेट, जो कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने अप्रूवल दिया है कि 169 सिटीज़ में 10,000 ई बसेस डिप्लॉय की जाएगी। इस स्कीम में क्या होगा कि 45,000 से 55,000 लोगों को डायरेक्टली जॉब मिलेगी, मतलब कि नई जॉब भी मिलेगी 45,000 से 55,000 लोगों को। और स्कीम की एस्टिमेट कॉस्ट कितनी बताई जा रही है? लगभग 57,500 करोड़, 57,613 करोड़, जिसमें से 20,000 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी के जो होंगे वो अपनी अपनी स्टेट के गवर्नमेंट उनको देगी। तो दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल पढ़ लेते हैं कि बसेस ये कब तक लगाई जाएंगी। ये स्कीम विल रन टिल 2037। तो दोस्तों 2037 तक 10,000 ई बसेस लगाने का प्लान किया गया है। अब उसमें क्या होगा कि ये सरकार का प्लान है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो खुद ही पैसे देगी। किनको पैसे देगी? जो कंपनीज़ हैं जो ई बसेस बनवाती हैं, जो ई बसेस मैन्युफैक्चर करती हैं। तो सीधा सीधा फ़ायदा किसको हो रहा है? ई बसेस मैन्युफैक्चरर्स को। 2037 तक ये उन कंपनीज़ को 57,613 करोड़ रुपए देने वाले हैं, और वो कंपनीज़ इन पैसों से ई बसेस बनाएंगी। अब वो कंपनीज़ कौन सी हैं दोस्तों? अगर बसेस की बात की जाए तो 3 कंपनीज आती हैं, लेकिन मेन जो कंपनीज़ है, जो ई बसेस में मेन 2 ही कंपनी आती हैं, तो हम तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली कौन सी है? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात की जाए तो आज के दिन तो ठीक ठाक तेज़ी थी, लेकिन कल जब ये न्यूज़ आई थी तो बहुत अच्छा भागा था। ये लगभग 9% की तेज़ी है, और 5 दिन में आप देख ही सकते हो कि 15.38% की तेज़ी है। प्राइस है 1231 का, और दोस्तों मार्केट कैप कितना है? 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन एक टाइम था जब ये कंपनी बहुत ही छोटी थी। 5 साल की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये देखिए, कंपनी 60 रुपये के आसपास थी, 2020 में 40-50 रुपये के आसपास थी। उसके बाद से कंपनी ने इतनी शानदार रिटर्न दी है, और अभी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। क्यों? क्योंकि 2020 के बाद ही आपको पता है कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ फ्यूचर में आती जाएंगी। ये नहीं कि सिर्फ ये एक न्यूज़ आई है और इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आएगी और कंपनी एक ही यही रह जाएगी। फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती जाएंगी। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, फ्यूचर में और भी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आएंगी, और ये कंपनियों को फ़ायदा होता रहेगा। 5 साल में इसने 371% की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। 1 साल की बात करें तो 94% की रिटर्न, पैसा डबल ऑलरेडी करके दे चुका है ये स्टॉक। और ये स्टॉक ऐसा ही है, अगर तो ऑर्डर आते जाएंगे तो ये भागता जाएगा, अगर ऑर्डर नहीं आएंगे तो ये धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि क्रैश हो जाएगा, धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। लेकिन फिलहाल फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, और इसको इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिलने के बहुत सारे चांसेस है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ही ऑर्डर मिलेगा, हो सकता है दूसरी कंपनी जो कि है JBM ऑटो, उसको मिल जाए।
और उसका प्राइस कितना है 1437। इसने भी अगर 5 साल की रिटर्न देखोगे तो 909% की रिटर्न, और 2020 में ये भी कितने का था, 47 का, 50 रुपये का, यहीं के आसपास था। उसके बाद ये भी शानदार रिटर्न्स बना के दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको भी ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। जो तीसरा स्टॉक है वो बसेस में बहुत टाइम से है, लेकिन ई बस में अभी धीरे धीरे आ रहा है। वो कौन सा है? अशोक लीलैंड। अगर इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको ठीक ठाक लगेगी। 2020 के बाद हालांकि बहुत रिकवर किया है, क्योंकि ऑटो सेक्टर पहले से डाउन था। तो अशोक लीलैंड बहुत पुरानी कंपनी है, बसेस में पहले से है, लेकिन ई बस में नहीं थी। तो अशोक लीलैंड को ये ऑर्डर मिलेगा, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा किस में रहता है? ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एंड जेबीएम ऑटो। ये 2 मेन कंपनी है जो ई बसेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस में ज़्यादा काम कर रही है। तो दोस्तों जैसे जैसे जब मतलब इनको ऑर्डर मिलेगा ना, तो ये बहुत ही तेज़ भागने वाली हैं और यहीं पे रुकने वाले नहीं है। जैसे जैसे इनको ऑर्डर मिलता जाएगा, इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो आप चाहो तो अभी भी इसको जा सकते हो, लेकिन हाँ, आपको होल्ड करना आना चाहिए। देखिए, जिन्होंने 47 रुपये से लेके यहाँ तक 186 तक या 162 तक 1-2 साल होल्ड किया था, आज उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और फिर यहाँ पे भी अगर देखिए 457 पे था और यहाँ पे भी 457, लगभग 8 महीने उतना ही चला है। उसके बाद से फिर से भागा है। तो इनको वही है, जैसा ऑर्डर मिलेगा वैसे ही भागेंगे। तो दोस्तों आज ऑर्डर मिला है, आज भागेंगे, कल ऑर्डर मिलेगा, कल भागेंगे, ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। बट इवेंचुअली फ्यूचर में ये ऊपर ही जाने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूचर है और इलेक्ट्रिक बहुत चीज़ें आने वाली हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक आपको ध्यान में रखने चाहिए फॉर ई बसेस। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ पे। दूसरी न्यूज़ कौन सी थी कि 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹32,500 करोड़ के भी अप्रूव हुए हैं। तो डायरेक्टली वहाँ पे चल देते हैं। कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव प्रपोजल टू प्रोवाइड मेजर बूस्ट टू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अप्रूविंग 7 प्रोजेक्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विद एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 32,500 करोड़। दिस प्रोजेक्ट, मेन बात ये है दोस्तों, दिस प्रोजेक्ट विल एड 2,339 किलोमीटर टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे। तो जब नया जो नेटवर्क है वो ऐड होगा, इसका मतलब क्या है कि नए रेलवे बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो इससे रेलवे के बहुत सारे स्टॉक है, जैसे आपको पता होगा आरकोन है, रेलटेल है, आरबीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, ये सारे रेलवे के स्टॉक है। लेकिन ये वाले से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है? 3 स्टॉक को। वो 3 स्टॉक कौन से हैं? सबसे पहले बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 2,339 किलोमीटर और ऐड करेगा। इसके लिए रेलवे की पटरी बिछानी पड़ेगी। तो उसके लिए कौन काम करता है? आरबीएनएल ऑलरेडी ऑर्डर मिल रहे थे तो बहुत अच्छा भाग रहा था, अभी थोड़ा सा डाउन आया है। तो आरबीएनएल आपकी रडार में ज़रूर होना चाहिए। और रेलवे का बिजनेस मैंने पहले भी बोला कि बढ़ता ही जाएगा। तो मोनोपोली वाले स्टॉक है ये। रेलवे के जितने भी 3-4 स्टॉक है, सारे मोनोपोली वाले स्टॉक है, अलग अलग काम करते हैं। तो आप चाहो तो अभी भी इसमें जा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरबीएनएल, उसके बाद उसको फाइनेंस करने के लिए कौन सा है? आईआरएफसी। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, अभी हाल ही में बहुत अच्छा भागा। आज के दिन थोड़ा सा डाउन है, लेकिन 6 महीने में देखिए 66% की तेज़ी। और लास्ट में मतलब थोड़ा सा लेट आता है जिसका काम, लेकिन सबसे अच्छा स्टॉक वही माना जाएगा। वो कौन सा है? आईआरसीटीसी। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बन गया, फाइनेंस भी एक बार हो गया, उसके बाद क्या काम है कि रेल भागती रहेगी। और तब किसका बिजनेस सबसे अच्छा चलेगा? आईआरसीटीसी का। तो दोस्तों डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, ये जितने भी स्टॉक्स की मैंने बात की है, ये अभी ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में आपको बहुत सारे रिटर्न बना के दे देगा। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, इनका फ्यूचर ब्राइट है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप होल्ड करना चाहते हो, अगर आपके पास पेशेंस है 5-10 साल की, 15 साल की, तो ही आपको इनमें जाने का फ़ायदा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।